अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। ट्रंप पेंसिल्वेनिया में रैली कर रहे थे और इस दौरान अचानक एक शख्स ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हादसे में रिपब्लिकन कैंडिडेट ट्रंप बाल बच गए और गोली उनके दाहिने कान को छलनी करते हुए निकल गई। अगर गोली 2 सेंटीमीटर भी अंदर की तरफ होती तो ट्रंप की जान भी जा सकती थी। जैसे ही पहली गोली चली, ट्रंप ने कहा ओहो और फिर अपने कान को पकड़ लिया, क्योंकि उसके बाद 2 और गोलियों की आवाज सुनी जा सकती है। इसके बाद ट्रंप नीचे झुक जाते हैं। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्हें ऐसा लगा कि गोली उनके कान के आर पार हो गई है। हमले के कुछ ही देर बाद ट्रंप अपने पैरों पर खड़े हो गए और उन्हें अपने दाहिने हाथ को चेहरे की ओर बढ़ाते हुए देखा जा सकता है। उनके चेहरे पर खून लगा हुआ था। जब वो वापस उठे और अपनी मुट्ठी बांधी तो भीड़ ने जोश में नारे लगाए। कुछ ही देर बाद उनका काफिला प्रोग्राम वाली जगह से चला गया। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल से ट्रंप के जाने के बाद तुरंत पुलिस ने मैदान को खाली कराना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि हमले के बाद ट्रंप के कान पर खून दिखाई दे रहा है। ट्रंप के पास मंच पर स्नाइपर्स खड़े नजर आ रहे हैं और ट्रंप को पकड़ लेते हैं। गोली चलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद को बचाते हुए झुक जाते हैं, लेकिन सिर्फ उनके कान में लगती हुई गोली निकल जाती है और उनका सिर बच जाता है। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावरों को मौके पर ही मार गिराया। हमलावर की पहचान बेथेल पार्क पेंसिल्वेनिया के रहने वाले थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है, जो एक 20 साल का युवक था। बेथेल पार्क बटलर से लगभग 40 मील दक्षिण में स्थित है। घटनास्थल से AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद हुई है। संभवतः इसी हथियार से युवक ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रैली को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। यूएस सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्यवाही में हमलावर के सिर में गोली लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गया। ट्रंप जिस मंच से भाषण दे रहे थे, बंदूकधारी वहां से करीब 120 मीटर दूर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की छत पर खड़ा था। उसने वहीं से ट्रंप पर निशाना साधकर गोलीबारी की। डोनाल्ड ट्रंप का ओपन एयर कैंपेन बटलर फार्म हाउस ग्राउंड शो में आयोजित किया गया था और यह इतना ओपन स्पेस था कि स्नाइपर को निशाना साधने में कोई परेशानी न हुई और अपने स्थान से पूर्व राष्ट्रपति को बिना किसी बाधा के वह देख पाने में सक्षम था और इसलिए ही उसने बिना किसी परेशानी के पूर्व राष्ट्रपति पर हमला बोल दिया। वहीं इस घटना के बाद हमलावर भी फौरन ही मारा गया।